पार्ट में देश को नहीं डाल रखा। हम लोग मानव जाति के और मेरे समझ से मेरा विचार है आज के इस कार्यक्रम में कि हम लोग मानव हैं और मानव जीवन व्यतीत करें। यही सबसे बड़ी देश की खूबसूरती होगी और देश का सबसे बड़ा उन्नति होगा। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, रविकांत जी है तो वैसे पॉलिटिकल लेवल के नेता हैं, लेकिन जिस मंच पे ये खड़े हैं यहाँ एक तुच्छ प्राणी की तरह, इनका कोई मोल नहीं है और एक संत के मंच पर आने के बाद इनका विचार भी संतों जैसा रहता है। और ये आज नहीं, पिछले कई वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी आपके समय है। बंधुगंज बाजार में खिदमत जन सेवा ट्रस्ट के मंच पर मोहम्मद असलम साहब के साथ में सैकड़ों लोग यहाँ पीछे हैं जो आप देख रहे हैं। जी मेरा 26 जनवरी को चुनना कि झंडा तोलन करूँ और झंडा तोलन के दौरान बुजुर्ग सम्मान समारोह ये ख्याल तब आया। मैंने बड़ी बारीकी से समाज को समझा, मालूम चला कि ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं कभी झंडा तोलन में सम्मिलित नहीं पर आने की तो दूर की बात है। मेरे अनुभव ये है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि झंडा तोलन का जो महत्व है उनके जीवन में नहीं। जी, हम चाहते हैं कि उनके जीवन में ये महत्व आ जाए। दूसरा, मैं ऐसे आज बुजुर्ग से झंडा तोलन कराया हूँ जिनका उम्र 120 साल रहा और कभी झंडा का जो डोर होता है उसको कभी खींचने का काम नहीं किया और न समाज के उन शिक्षित लोगों ने। तो आज पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि एक बार तमाम जो 142 करोड़ हमारे देश की जनता है उन्हें ये मोहम्मद असलम बाबा एक संत खिदमत जन सेवा ट्रस्ट के मंच पर से क्या संदेश देना चाहते हैं तमाम भारतीय परिवारों को? बड़ी योनियों के बाद मनुष्य योनि में इंसान पैदा लेता है। कहाँ वक्त है आपके पास नफरत का? इतना मोहब्बत के साथ जिंदगी जीना सीखिए। बहुत छोटा उम्र है, आपको नहीं मालूम है। चलिए थोड़ा सा आगे आइए सर, आप समाज सेवी हैं, जिस मंच पे आप खड़े हैं उस मंच से हमारे देश के जो भारतीय परिवार हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म, क्योंकि इस मंच का उसूल ही है किसी भी जाति और धर्म को, किसी भी रंग और कलर को एक साथ में पिरो करके खूबसूरत बना दें। क्या कहना चाहेंगे? कौन था? मैं खन्ना साहब सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप इस देश का एक लोगों को जगाने का एक प्रकाशक है। और मैं आपको एक इंटरव्यू लेने के समय देख रहे हैं कि देश का एक जो हमारा तिरंगा है उस तिरंगा को आप सिस्टम से पहने हुए, इसके लिए मैं इस मंच की ओर से असलम बाबा की तरफ से आपको धन्यवाद और ईश्वर स्वीकार करता हूं। और इसका मोहम्मद असलम बाबा इस बुजुर्ग सम्मान समारोह से आज तो कार्यक्रम एक ऐसा संदेश देना कार्यक्रम है, बाद देश में फोन कर लीजिएगा कि देशवासियों सीखो सबसे पहले तो अपने माता पिताओं को कैसे सम्मान किया जाता है और उस बुजुर्गों को साथ इस देश के आम जनता को, पॉलिटिकल पार्टियों को इस देश को बांटने के लिए भी इस संदेश दे रहे हैं कि आपस में मत बटो। बहुत अच्छी बात है। बहुत भाग तब मनुष्य तन पावा। अरे भाई, प्रत्येक मानव को इस जोनी में जन्म लेने के लिए करोड़ों जोनियों से भटक कर आना पड़ता है और इस देश में, महान देश में, अनेक जातियों में, अनेक धर्मों में, अनेक पार्टियों में, तो पर भी इस खूबसूरत भारत में असलम बाबा ने सभी पार्टियों को बुला के इस देश को, संविधान को और मानव को, प्रेम को सजोने का काम किया है। इसलिए मेरे ओर से और आप पत्रकार बंधु के तरफ से मैं इनकी लंबी उम्र के लिए कामना करता हूं कि देश में ऐसे लोगों को पैदा होना चाहिए जो सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों को एक मंच पर लाके और देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए काम करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आ रहा हूं, मैं और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से, कैमरा यहीं रखिए, जिस तरीके से असलम बाबा की तारीफ हो रही है, असलम नाम से तो समझ ही गए होंगे आप लोग। असलम नाम से तो समझ गए हो ना कि उसमें भी संधि विच्छेद करके हमको समझाना होगा। अरे भाई, इतना तो दिमाग आप लोग के पास है ना कि मोहम्मद असलम साहब मुस्लिम समुदाय से आते हैं
और जिस मंच पे वो बैठे हैं और जहां यहाँ हजारों लोग खड़े हैं वो मुस्लिम समुदाय से नहीं आते हैं। हम नाम पूछ के और आपको बताएंगे कि ये कौन से समाज से आए हैं और क्यों आए हैं। कम से कम इतना तो सोच लो। सर क्या नाम हुआ आपका? आदिल सर, आप जिस मंच पे खड़े हैं, क्या सर इस मंच से पूरे देश को कैसा संदेश जाना चाहिए? मेरे हिसाब से जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, राम का अक्स इनके नजर आ रहा है। इंसानियत की सेवा कर रहे हैं, मरहम लगा रहे हैं दिलों पर, गरीबों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के। ठीक है, तो हमको अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, हमको मेरा राम यहीं खड़ा हुआ है। क्या बंदोगंज का राम असलम बाबा है। अभी वो प्राण प्रतिष्ठा फूक दिया, हर आदमी के कमजोर वर्ग जो है खुश होकर जा रहा है। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मुबारकबाद हो बंदोगंज के लोगों को। उनको ये प्रसाद के रूप में ये बाबा मिले हैं, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करना। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इनके जो जवाब है उसको एक बार मैं अपने अंदाज में रिपीट करना चाहूंगा कि उन्हें भगवान श्री राम हर किसी इंसान में दिखाई देता है, बस देखने वाला नजरिया होना चाहिए। जिस मंच बहुत सौभाग्यशाली के लोग हैं यहाँ, उनको राम यहीं मिल गए। तो अब जी ठीक है, मैं जरा सा इधर आना चाहूंगा सर, थोड़ा सा हल्का सा लाइए, जरा कैमरा को घुमाइए और जरा पीछे कैमरा लगा हुआ है। सर आज जिस मंच पे आप खड़े हैं, यहाँ से पूरे देश को क्या मैसेज आएगा? पूरे देश को हमारे असलम बाबा यही मैसेज दे रहे हैं जी कि सभी समुदाय के लोग, सभी वर्ग के लोग और सभी धर्म के लोग एक सूत्र में बांधने का काम किए हैं इस मंच से। यानी ये बिहार के जहानाबाद का बंधुगंज बाजार का ये जो मंच है,